धीरे बंद होने लगती हैं। लेकिन तभी जैसे ही सीचेन अपनी आंखें खोलता है, वह पूरी तरह स्टंट रह जाता है। उसकी ब्रीदिंग एक पल के लिए रुक जाती है, क्योंकि उसे पता चलता है कि वह अब बैटल फील्ड में नहीं है, बल्कि एक नॉर्मल कमरे में लेटा हुआ है। खुद को इस तरह एक कमरे में देखकर वह और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वह तुरंत उठकर बैठ जाता है और अपनी बॉडी को ध्यान से देखने लगता है, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि यह सब सच है। उसके मन में कंफ्यूजन भर जाता है और वह सोचता है कि यह क्या हो रहा है। मैं तो डीमन किंग के साथ लड़ते हुए मर गया था, फिर मैं यहां कैसे जिंदा हूं? इसके बाद सीचेन धीरे धीरे इधर उधर देखने लगता है। कमरे की हर चीज नॉर्मल होती है, साफ सुथरी, बिना किसी डिस्ट्रक्शन के। वह और भी ज्यादा कंफ्यूज्ड होकर सोचता है कि मैं आखिर कहां हूं। इतना सोचकर वह उठता है और खिड़की की तरफ चलता है। जैसे ही वह खिड़की से बाहर देखता है, उसकी आंखें और भी ज्यादा फैल जाती हैं, क्योंकि बाहर का दृश्य बिल्कुल अलग होता है। सड़कों पर बहुत सारे लोग नॉर्मल तरीके से घूम रहे होते हैं, जैसे दुनिया में कभी कुछ हुआ ही नहीं। इतने लोगों को देखकर सीचन का दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो जाता है और वह सोचता है कि हमारा वर्ल्ड तो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका था। हर तरफ सिर्फ डेथ और केओस था। तो फिर इतने सारे लोग अचानक कहां से आ गए? इस कंफ्यूजन के साथ वह धीरे धीरे आईने के सामने जाता है और खुद को देखने लगता है। आईने में खुद को देखते हुए उसका एक्सप्रेशन धीरे धीरे बदलता है। वह कुछ देर तक खुद को घूरता रहता है और फिर मन ही मन सोचता है कि मुझे इस बात को समझने में थोड़ा समय लगा, लेकिन आखिरकार मैंने यह एक्सेप्ट कर लिया कि मैं समहाउ 10 साल पीछे आ चुका हूं। सिचेन के इतना सोचते ही अचानक उसके सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन अपीयर होता है, जो उसे बताता है कि ग्लूटनी की पावर का फ्यूजन कंप्लीट हो चुका है। यह देखकर सीचन कुछ सेकंड्स के लिए उस नोटिफिकेशन को ध्यान से देखता रहता है। फिर वह धीरे से सोचता है कि मैं नहीं जानता कि मैं 10 साल पीछे क्यों आया हूं, लेकिन अब मैं 16 मई 2157 में हूं। अगर डीमन किंग्स की बात करें, तो उनके इस दुनिया में आने में अभी भी 3 साल बाकी हैं। 3 साल बाद ही डीमन किंग्स हमारी दुनिया में इन्वेड करेंगे। मुझे आज भी वह एग्जैक्ट डेट याद है जब पहला डीमन किंग इस दुनिया में आया था। वह साल 2160 था। वही पहला डीमन किंग था जिसने हेलगेट को पृथ्वी पर खोला था, और उसी मोमेंट से सब कुछ बदल गया था। उसके बाद एक एक करके बाकी सभी डीमन किंग्स भी इस दुनिया में आने लगे, लेकिन उन सभी के आने की शुरुआत उसी पहले डीमन किंग से हुई थी। उसके बाद हमारी दुनिया में मैसेकर शुरू हो गया। हर तरफ इंसान डीमंस के हाथों मरने लगे। सिटीज कलैप्स हो गईं, सिविलाइजेशंस खत्म हो गईं और सर्वाइवल ही सबसे बड़ी स्ट्रगल बन गई। और इन सब का कारण सिर्फ वही एक डीमन किंग था जिसने हेलगेट खोला था। मैंने जो कुछ भी खोया, वह सब उसी डीमन किंग की वजह से खोया। मेरे लव्ड वंस, मेरी मेमोरीज, मेरा पूरा वर्ल्ड, सब कुछ उसी एक एग्जिस्टेंस की वजह से खत्म हो गया। इसलिए क्योंकि फेट ने मुझे एक बार फिर चांस दिया है और मुझे टाइम में पीछे भेज दिया है, अब मुझे उस बास्टर्ड को हर हाल में हराना होगा। मैं हेलगेट को दोबारा खुलने नहीं दूंगा। मुझे हर हाल में उसे रोकना होगा, चाहे इसके लिए मुझे कितना भी स्ट्रांग क्यों ना बनना पड़े। लेकिन अभी भी यहां पर सीचन के मन में एक बात साफ नहीं होती। वह अपने सामने दिख रहे उस इंटरफेस को ध्यान से देखते हुए सोचता है कि आखिर यह ग्लटनी पावर क्या रिप्रेजेंट करती है। इतना सोचते ही अचानक उसके सामने एक डिटेल्ड पैनल ओपन हो जाता है। यह पैनल किसी एडवांस्ड सिस्टम जैसा दिखाई देता है। उसमें उसका लेवल क्लियरली एक शो हो रहा होता